Good morning students. In the last class we have discussed about classification of halogen compounds. Here we discussed IUPAC naming and common naming of halogen compounds. Now today we start method of preparation of haloalkanes. RX. So first method for preparation of haloalkane is from alcohol. आप सभी हेडिंग लगिए फ्रॉम एल्कोहल्स. देखिए एल्कोहल्स क्या होते हैं? ROH. OH इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन. तो हम ये मेथड पढ़ेंगे कि किन रिएजेंट्स की हेल्प से हम OH को रिप्लेस कर सकते हैं बाय हेलोजन. ROH फर्स्ट रिएजेंट जिससे आप हेलोजन कंपाउंड बना सकते हैं HCl और HBr. अगर हम पढ़ी RCl अगर हमें बनाना है तो OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl. तो फर्स्ट रिएजेंट होगा HCl जिसकी हेल्प से आप OH को रिप्लेस कर सकते हो बाय हेलोजन. नेक्स्ट रिएजेंट है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड. तो these are the four reagents with the help of which we change OH into halogen. अब वन बाय वन हम इन्हें पढ़ रहे हैं. फर्स्ट रिएक्शन देखिए विद HCl. रिएक्शन विद HCl. आप एल्कोहल लेंगे प्राइमरी. देखो ये कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी. जिस कार्बन से OH अटैच है वो वन कार्बन से अटैच है. प्राइमरी. प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट विद HCl and form CH3 CH2 Cl. OH is replaced by Cl. Secondary alcohol. Secondary alcohol react with HCl and form isopropyl chloride. Tertiary alcohol भी react कर सकता है. Tertiary alcohol react with HCl and form tertiary butyl chloride. अब इन तीनों एल्कोहल्स में से इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो शो करता है वो टर्शियरी अल्कोहल शो करता है. तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर दिस रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल. तो आपके टर्शियरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी. बट प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में HCl को रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. एनहाइड्रस ZnCl2. कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. बट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. देखिए इसका रीजन है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी. जो इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन इस अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल बनेगा. तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. तो दैट्स व्हाई टर्शियरी अल्कोहल बहुत ही फास्ट रिएक्ट करेगा HCl के साथ और ये रिएक्शन होगी. देखिए अगर मैं इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताऊं तो कुछ इस तरह से होता है. प्राइमरी अल्कोहल से अगर आपको मैकेनिज्म करा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. HCl डिसोशिएट इनटू H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. HCl डिसोशिएट होगा H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन. सबसे पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू अल्कोहल. और ये जो लोन पेयर होगा ये ऑक्सीजन जो है H+ को डोनेट करेगा. तो आपका कंपाउंड बनेगा CH3 CH2OH पॉजिटिव चार्ज. इसमें एक लोन पेयर H+ को डोनेट किया. ये कंपाउंड होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ये फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का. सेकेंड स्टेप में जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो लॉस कर लेगा वाटर. देखो ऑर्गेनिक में आप जब भी आप करोगे अल्कोहल का मैकेनिज्म तो
पहला स्टेप जो है आपका मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ये रहता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। देन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, आपको ध्यान रखना है बेटा, कभी भी स्टेबल नहीं होता। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एजेसेंट बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा ये, और यहाँ पे एजेसेंट बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकेटायन बनाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब लास्ट स्टेप जो होगा ये प्राइमरी कार्बोकेटायन क्लोराइड आयन को ऐड करेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप है ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन का ये है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, उतनी स्पीड जो है रिएक्शन की फास्ट होगी। तो प्राइमरी यहाँ पे ये मैकेनिज्म जो हो रहा है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन से हो रहा है। आपको पता है टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तभी इसमें जो अल्कोहल है टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो यहाँ पे इसका रोल क्या है बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या रोल है, इट हेल्प्स इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल नहीं है तो ये हेल्प करता है इस बॉन्ड को क्लीव करने में। तो इसका रोल आप लिख लो, हेल्प इन क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, इसमें हेल्प करता है। टर्शियरी में हमें नीड नहीं है क्योंकि खुद ही क्लीव हो जाएगा, कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। तो ये फर्स्ट मेथड है। अल्कोहल के साथ अगर हम HCl को रिएक्ट करें तो आप क्लोरोएल्केन्स बना सकते हो इस मेथड से। नेक्स्ट अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करें HBr के साथ तो आप देखिए उसमें क्या चेंज होता है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HBr। जब हम अल्कोहल को HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है CH3CH2Br प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन में क्या स्पेशल है, जो HBr हम इसमें यूज करते हैं वो डायरेक्ट नहीं डालते रिएक्शन रिएक्शन में, आप इसको प्रिपेयर करोगे इन situ। HBr प्रिपेयर होता है इन situ, इन situ प्रिपरेशन होती है HBr की। इन situ मतलब किसी भी रिएजेंट को आप डायरेक्ट ना डाल के उसको विद इन द रिएक्शन, आप रिएक्शन में दो अलग रिएजेंट की हेल्प से बनाओ। इन situ प्रिपरेशन फॉर्म विद इन द रिएक्शन, विद इन द रिएक्शन, रिएक्शन के बीच में आप HBr की जगह यहाँ पर इस रिएक्शन में KBr और H2SO4 यूज करोगे। KBr और H2SO4 कंबाइन करके बनाएंगे HBr और KHSO4। अब HBr जो है अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन कंपाउंड में, तो ये प्रिपेयर हुआ है इन situ विद इन द रिएक्शन, नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन द रिएक्शन, प्रिपेयर विद इन द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ KBr और H2SO4। तो आपको कुछ इस तरह से लिखा होगा, HBr की जगह आपके पास KBr और H2SO4 होगा, इन दोनों से HBr बनेगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH2Br प्लस KHSO4 प्लस H2O। HBr ने रिएक्ट किया अल्कोहल के साथ वाटर को, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको HBr जो प्रिपेयर होता है इन situ प्रिपेयर होता है, नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन द रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होगा। सिमिलरली HI को भी इन situ प्रिपेयर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन बिटवीन Ki एंड H3PO4। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते, H3PO4 यूज करते हैं। HI और KH2 ये कंपाउंड बनता है KH2PO4। अब आप इसमें देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज किया, Ki के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं करोगे। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में गिवन है, NCERT क्वेश्चन है ये, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विद Ki। इसका रीजन ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही HI बनेगा HI को ऑक्सीडेशन करा देगा I2 में, तो HI
अल्कोहल को अगर हम PCl3 से रिएक्ट कराते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ PCl3 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं हैलोजन कंपाउंड में। तो आपकी बैलेंस रिएक्शन ये होती है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ PCl3 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स को कन्वर्ट करता है हैलोजन कंपाउंड्स में। तो ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप PBr3 लोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी। तो आपकी रिएक्शन होगी 3CH3 CH2Br plus H3PO3। Next with PCl5. When alcohol react with PCl5, then halogen compounds will be formed POCl3 plus HCl। आपकी रिएक्शन ये होगी, ठीक है। और SOCl2 के साथ CH3 CH2OH SOCl2। SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। आपका प्रोडक्ट बनेगा हैलोजन कंपाउंड, SO2 गैस इवॉल्व होगी और HCl गैस। तो इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों गैसेज हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स फ्रॉम अल्कोहल। तो ये वाला मेथड ध्यान रखना, गुड यील्ड देता है, गुड यील्ड ऑफ हैलोएल्कीन। इनके कंपैरिजन में थायोनाइल क्लोराइड जो है वो ज्यादा प्रेफर्ड होता है। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में है, व्हाई थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। इसी को प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स आर गैसेज इजीली एस्केप आउट फ्रॉम द मीडियम, बड़ी आसानी से ये रिमूव हो जाती है। गिव प्योर यील्ड ऑफ हैलोएल्केन। तो बेटा साथ साथ जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ वो प्लीज आप अपनी नोटबुक में उसी टॉपिक के पास उसी रिएक्शन के साथ आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो आपको पता लग जाए कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड मेथड देखिए फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के साथ हम दो रिएजेंट्स को यूज करेंगे हैलोजन कंपाउंड बनाने के लिए, ब्रोमीन और HX। ब्रोमीन और क्लोरीन को ऐड करें या फिर एडिशन ऑफ HX। तो सबसे पहला पार्ट है एडिशन ऑफ BRD। एल्कीन में अगर हम ब्रोमीन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 तो एडिशन रिएक्शन होगी और ब्रोमीन जो है डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगी। तो आपकी ये रिएक्शन होगी। अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं CCl4 की प्रेजेंस में तभी आपकी क्या होगी? एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक स्पेशल पॉइंट है इसमें। जो कलर होता है ब्रोमीन का आफ्टर एडिशन टू एल्कीन, जो कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। दीस कंपाउंड्स आर कलरलेस। ये जो कंपाउंड्स हैं ये कलरलेस होते हैं। और ब्रोमीन का जो कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है व्हेन दे ऐड टू एल्कीन। तो ये रिएक्शन जो है ये काम आती है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, और इस टेस्ट का नाम है ब्रोमीन टेस्ट। When 2 drops of bromine add to any reagent and color of bromine is disappear, it means the sample containing unsaturation, double bond or triple bond, bromine test, because these compounds are colorless. Addition products होते हैं ये colorless। ये आप नोट कर लीजिए। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट क्या है वो देखिए ध्यान से। आपके पास एल्कीन है ये वाली, ठीक है। अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हो इसके ऊपर, देखिए इसमें क्या स्पेशल है। अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हो CCl4 की प्रेजेंस में तो एडिशन रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा आपका एडिशन प्रोडक्ट।
एडिशन प्रोडक्ट। बट अगर एल्कीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करे 773 केल्विन टेम्परेचर या लाइट, तब आप में आपकी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। इस दिस रिएजेंट रिएक्शन चेंज हो जाएगी, रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है बेटा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन होता है एलाइन कार्बन। एलाइन कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद हैलोजन। डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, एलाइन कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हैलोजन, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एलाइन ब्रोमाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ब्रोमीन ऐड हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तब आप प्रोडक्ट बनाओगे एडिशन प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपकी ब्रोमीन ऐड हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट, तब आप प्रोडक्ट बनाओगे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एलाइन हाइड्रोजन विद हैलोजन। एलाइन हाइड्रोजन विद हैलोजन, ठीक है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन होता है एलाइन कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं एलाइन हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। ओनली वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को आपको हैलोजन से रिप्लेस करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है प्लस Br2 कंप्लीट द रिएक्शन, आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। अब ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपका यही क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन होता, तब आप एलाइन कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करोगे। अब ये भी आपका एलाइन कार्बन है और ये भी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, किसी एक पोजीशन पे आप ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपका प्रोडक्ट बना। अगर आपके पास इस तरह से है, देखिए Br2, अब एलाइन कार्बन होता है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, तो इस कार्बन पे होगी सब्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस कार्बन पे नहीं करनी, ये एलाइन कार्बन नहीं है, ये डबल बॉन्ड सिस्टम है बेटा, इससे नेक्स्ट कार्बन होता है एलाइन कार्बन, तो वहां पे आपकी सब्स्टिट्यूशन होगी हैलोजन की। तो ये रिएक्शन विद Br2Cl2। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HX। एल्कीन पे HBr का एडिशन कराते हैं, तो डबल बॉन्ड पे H और Br ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड कार्बन्स में। सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी के पास भी H और ब्रोमीन ऐड कर सकते हो, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 Br। लेकिन आपने केस पढ़ा हुआ है अच्छे से, +1 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr ऐड करेंगे, तो आप सब बच्चों को पता है यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा। जब भी डबल बॉन्ड पे कोई भी ऐड करना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कोई भी रिएजेंट ऐड करना है, तो कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोव रूल। तो वही आपको यहाँ लगाना है, मार्कोनिकोव रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट add to that carbon of double bond which contain less number of hydrogen। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 2-ब्रोमोप्रोपेन या फिर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो जब भी हम एल्कीन पे एडिशन कराएंगे, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट अगर सेम रिएक्शन HBr पेरोक्साइड के साथ हो, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, रूल रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे रूल होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। नेगेटिव पार्ट
अब अटैच होगा उस कार्बन के पास जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। सिर्फ डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन देखते हैं बेटा। तो अब यहाँ पे रूल रिवर्स हो जाता है, बट स्पेशल पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इसी पेयर के साथ HBr पेरोक्साइड आपको चेंज करना है रूल। अगर आपके पास HCl पेरोक्साइड आता है तो रूल आपका मार्कोनिकोव रूल ही रहेगा। तो जब भी आपके एरो पे पेरोक्साइड हो तो आपको चेक करना है कि उसके साथ HBr होना चाहिए, तभी आप इस रूल को रिवर्स कर सकते हो। नहीं तो आपको सभी में रूल्स क्या रखना है, मार्कोनिकोव रूल। इसका रीजन आपको +1 में अच्छे से बताया था कि इसमें स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की होती है। तो जब हम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पे लगाते हैं तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनता है। सेम ये मैकेनिज्म पेरोक्साइड के केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो इसमें भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे ही आपकी रिएक्शन का मैकेनिज्म ये हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी मेथड हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, कि एल्कीन से हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड मेथड, बाय हैलोजन एक्सचेंज। देखिए जैसा कि नेम से है, बाय हैलोजन एक्सचेंज, इसमें हम जो रिएक्टेंट लेंगे वो भी हैलोजन कंपाउंड्स लेंगे और उस हैलोजन को हटा के कोई और हैलोजन लगाएंगे, तो हैलोजन एक्सचेंज। इसमें आप दो नेमिंग रिएक्शन पढ़ोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिंकेलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दो रिएक्शन आप पढ़ो। ये स्पेशली आयोडोएल्केन बनाने के लिए होती है और ये स्पेशली फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए होती है। तो दोनों में फिक्स है कि आपके प्रोडक्ट जो है इसमें फ्लोरीन कंपाउंड्स बनेंगे और इसमें आयोडीन कंपाउंड्स। तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन देखिए क्या होती है। अगर हम हैलोजन कंपाउंड ले RX, X क्लोरीन और ब्रोमीन, और इसको रिएक्ट कराएं NaI के साथ, हीट कराएं NaI in presence of acetone, तो X is replaced by iodine, NaX। तो ये आपकी रिएक्शन है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। देखो नेमिंग रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको कंप्लीट द फॉलोइंग में भी आ सकती है। तो आपको कंडीशंस को बहुत ध्यान से फोकस करना है, कंडीशन क्या है और रिएक्टेंट का नाम और प्रोडक्ट में चेंज क्या होगा। एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से रिप्लेस कर रहे हैं, स्पेशल है आयोडो एल्केन बनते हैं, तो सिर्फ आयोडीन लगती है यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट। हैलोजन जो एक्सचेंज होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन लिखना है। जैसे कोई भी जनरल रिएक्शन आप लिख सकते हो, ये जनरल और एग्जांपल के साथ आप लिख सकते हो NaI एसीटोन हीट, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH2I NaBr, ये आपका प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम हैलोजन जो कंपाउंड है इनको रिएक्ट करते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स के साथ, जो फ्लोरीन प्रोवाइड करे और X की जगह फ्लोरीन रिप्लेस हो जाए। फ्लोरीनेटिंग एजेंट आप इस रिएक्शन में AgF भी यूज कर सकते हो, SbF3 भी यूज कर सकते हो, आर्सेनिक F3 और COF2, Hg2F2, ये सभी एजेंट आप इसमें यूज कर सकते हो। ऑल दीज आर फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। इनके साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो RF फ्लोरीन कंपाउंड्स बनते हैं। दिस रिएक्शन इज अ स्वार्ट्ज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिंकेलस्टीन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन, स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स। कोई भी यहाँ पे एरो में आपके पास फ्लोरीनेटिंग एजेंट आए, अगर कंप्लीट द रिएक्शन है तो आपको प्रोडक्ट ये बनाना है अकॉर्डिंग टू स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ऑल दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए। अब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर देखिए कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट देखिए आपको ये कंप्लीट करनी है रिएक्शन, तो बहुत ध्यान से आप देखिए
CH यहाँ। क्लोरीन कहाँ अटैच होगा? जहां डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन कम है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका बेटा, क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? 2-क्लोरोब्यूटेन, या फिर आप इसको क्या नाम दे सकते हो? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। वो सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है क्लोरीन। तो दोनों नेम्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, ये आपका ये रिएजेंट है और आप HBr के साथ इसे अटैक करा लो। ये रिएक्टेंट है HBr, मार्कोनी को फुल लगेगा। डबल बॉन्ड एडिशन सिर्फ इस एल्कीन का होगा। ये एरोमेटिक वाली जो एल्कीन है ये एडिशन रिएक्शन नहीं जाती। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ये आपने पढ़ा हुआ है बेंजीन रिंग का कि डजंट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो ये आपकी एज इट इज रहेगी। अब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1। तो आपको जिसके पास 1 हाइड्रोजन है उसके पास आपको ब्रोमीन ऐड करना है। तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। बॉन्ड आपको हटा देना है और डबल बॉन्ड पे एडिशन करनी है HBr। नेक्स्ट देखिए आपका ये रिएक्टेंट है HBr पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनी को फुल, negative part goes to that carbon which contain more number of hydrogen। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। इसके पास आइए फोर्थ में OH है SOCl2। तो ये 4 रिएजेंट OH को किस में चेंज करते हैं? Cl। तो OH चेंज हो जाएगा Cl2, SO2 HCl। these are the side products। HI के साथ रिएक्ट कराना है आपको। तो मार्कोनी को फुल से ऐड होगा। नेगेटिव पार्ट आयोडीन, जहां हाइड्रोजन कम है। यहाँ इस कार्बन के पास 1 भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो आपकी आयोडीन ऐड होगी यहाँ, जिसके पास 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। मार्कोनी को फुल। नेक्स्ट आप देखिए HCl किट, OH चेंज इनटू Cl। बट आपको ध्यान रखना है ये साइड चेन का जो पार्ट है OH, यही चेंज होगा आपका Cl में। एरोमेटिक OH जो है उसको आप Cl से नहीं हटा सकते क्योंकि ये इस रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। इसके साथ रेजोनेंस से स्टेबल है। ये इसको यहाँ से रिमूव करना डिफिकल्ट है। OH को रिमूव करके Cl लगाना डिफिकल्ट है जो रिंग पे डायरेक्ट लगा हो। ये साइड चेन का जो पार्ट होता है OH, उसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं बाय हेलोजन। तो ये आपका यहाँ एज इट इज रहेगा। क्या रीजन रहेगा इसका? बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्लस R इफेक्ट से स्टेबलाइज है। तो ये रिमूव नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट अब देखिए इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। इसमें आप देखिए हेलोएरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल बाय डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। फिनोल की रिएक्शन अगर हम HX के साथ कराएं तो आप OH को रिप्लेस नहीं कर सकते बाय हेलोजन। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रीजन है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ OH ग्रुप विद रिंग। फिनोल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखिए आपको ये क्लास +1 में आपने किए थे +R और -R ग्रुप्स। दोस ग्रुप व्हिच कंटेनिंग लोन पेयर्स, these groups donate electrons to the ring। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? +R। और ये कैसे डोनेट करते हैं? देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ डोनेट होगा, ये आगे वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा नेक्स्ट कार्बन पे। तो इससे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन शो एक साइड पे आ जाएंगे। तो इसी से आप देखिए फर्स्ट से OH जो है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है विद द रिंग कार्बन, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसका रिमूव होना विद HX बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ये OH इस बॉन्ड से रिमूव नहीं हो पाएगा इस कार्बन से। ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड। तो इस बॉन्ड से इस OH का निकलना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फॉर्म। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा। तो इस तरह से ये आपने रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की हुई है, पढ़ी हुई है फिनोल की। तो ड्यू टू दैट रेजोनेंस फैक्टर, ड्यू टू दैट
halogenation. And ring react with chlorine in presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3. Then hydrogen is substituted by chlorine. रिंग का जो हाइड्रोजन है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? हेलोजन से। और ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग विद हेलोजन नोन एज हेलोजिनेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन क्लोरीनेशन। इन 6 हाइड्रोजन्स को सिर्फ 5 ही ग्रुप ऐसे हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं बाय अदर ग्रुप। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कुछ स्पेसिफिक हैं कि आप रिंग के हाइड्रोजन्स जो हैं डायरेक्ट सिर्फ उन्हीं 5 ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हो। आप और कोई ग्रुप उनकी जगह पे नहीं लगा सकते। एक उनमें से हेलोजन है, आप रिंग के हाइड्रोजन को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो बाय हेलोजन विद द हेल्प ऑफ हेलोजिनेशन। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होंगे तो अनहाइड्रस AlBr3, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमीन। रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आप देखिए, हाँ जी, अब आप देखिए अगर आप रिंग पे पहले से ही कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दो फिर आप क्लोरीनेशन कराओ तो जो ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप कहाँ लगेगा। देखिए फिर से आप समझिए, जब आपका रिंग पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ और आप क्लोरीनेशन करा रहे तो all 6 positions are equivalent, all 6 hydrogens are equivalent। आप किसी को भी रिप्लेस करके हेलोजन लगा लीजिए, लेकिन अगर आपका पहले से ही कोई ग्रुप लगा है तो जो रिमेनिंग पोजीशंस है वो 3 में डिवाइड हो जाती है। आपको ये पता है ऑर्थो, मेटा और पैरा। इस ग्रुप के नेक्स्ट जो होती है वो ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। अब जब पहले से कोई ग्रुप नहीं लगा तो आप कहीं भी लगाओ हेलोजन, लेकिन अगर आपका ग्रुप लग चुका है पहले कोई और, तब आपका ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि उसके रिस्पेक्ट में इनकमिंग ग्रुप कहाँ लगेगा, वो आइदर ऑर्थो, मेटा या पैरा। ये डिसाइड करेगा इसका नेचर बेटा। ये 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आपको ध्यान रखना है जो मिथाइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, कि अगर ग्रुप पहले लगा है, नेक्स्ट कोई रिएक्शन होनी है तो वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप कहाँ डायरेक्ट होगा, आइदर ऑर्थो पैरा या मेटा। अब इसका नेचर है ऑर्थो पैरा, तो नेक्स्ट जो क्लोरीनेशन से क्लोरीन लगेगा वो लगेगा इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा। तो ये 2 कैटेगरी है ग्रुप्स की, ये मैं आपको कराऊंगी कि कौन से ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो अल्काइल ग्रुप्स होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इनकमिंग ग्रुप को कहाँ डायरेक्ट करेगा अपने रिस्पेक्ट में, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो अगर आप पहले से ग्रुप लगा के फिर से क्लोरीन लगाओगे तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। इसी को जैसे अगर मैं बताऊं अगर रिंग पे कुछ नहीं लगा तो क्लोरीन आपका लगेगा। फर्दर आप एक और बार क्लोरीन लगाओ तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट जो क्लोरीन होगी इसके रिस्पेक्ट में कहाँ डायरेक्ट होगी। ये भी ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये नेक्स्ट क्लोरीन को कहाँ लगाएगा अपने रिस्पेक्ट में, ऑर्थो पैरा, ऐसे। तो जो ग्रुप ऑलरेडी लगा होता है नेक्स्ट रिएक्शन का जो ग्रुप है वो कहाँ लगेगा ये डिसाइड करता है। दिस इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की जो आने वाला ग्रुप है वो कहाँ डायरेक्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में उसका नेचर डिसाइड करेगा। अब आप इसमें देखिए थोड़ा सा जो चेंज है, अगर आप ठीक है क्लोरीन की रिएक्शन डार्क में करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 तो आपकी रिएक्शन हो रही है रिंग पे सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आप क्लोरीन को रिएक्ट करते हो सनलाइट की प्रेजेंस में तो साइड चेन के कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा विद हेलोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
से नेक्स्ट कार्बन, बेंजाइल कार्बन, ये सब्स्टिट्यूट होगा विद हैलोजन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये कंपाउंड है, रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में है, लाइट के प्रेजेंस में है, तो बेंजाइल कार्बन के हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे विद हैलोजन। अब बेंजाइल कार्बन, बेटा ये कार्बन होता है बेंजाइल कार्बन, आप ये वाला सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, आपका प्रोडक्ट ये बनेगा CH हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय हैलोजन। और ये रिएक्शन जब तक होती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते विद हैलोजन। लाइट CCl CH3 इस तरह से। सिमिलरली ये वाली जो रिएक्शन है, C हाइड्रोजन है इसके पास, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पहले वन सब्स्टिट्यूट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड। तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे। तो लाइट के प्रेजेंस में अगर है रिएक्शन तो साइड चेन सब्स्टिट्यूट होती है, और डार्क में रिएक्शन है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो डायरेक्ट रिंग का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया, दिस इज ऑल अबाउट हैलोजिनेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट कंपाउंड है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको अगर मैं इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इस कंपाउंड से हम लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं बेंजीन रिंग पे। अब आप इसमें देखिए, अगर इसकी रिएक्शन CuCl के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका ये ग्रुप हटके क्लोरीन लग जाते हैं, हैलोजन कंपाउंड्स बन गए। ये नेमिंग रिएक्शन है, ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेमियर रिएक्शन, सेमियर रिएक्शन इन प्लेस ऑफ CuCl। देखिए, अगर इन प्लेस ऑफ CuCl आप कॉपर पाउडर लेते हैं विद HCl, प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, रिएक्टेंट भी सेम है, बस चेंज आपका यहाँ पे। तो आपकी नेमिंग रिएक्शन चेंज हो जाएगी, ये होगी गटरमैन रिएक्शन। तो दोनों ही रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, दो मैंने पहले बनाई अपनी नेमिंग रिएक्शन, और दो अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद CuCl with HCl, सेमियर रिएक्शन विद कॉपर पाउडर HCl, गटरमैन रिएक्शन। ये जो प्रिपेयर होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये प्रिपेयर होता है एनिलीन से। ये भी आपको पता होना चाहिए, एनिलीन से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको बेटा। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन HNO और HCl के साथ कराते हैं आइस कोल्ड मीडियम में, बहुत ही कम टेम्परेचर पे आइस कोल्ड मीडियम में,
Br अगर लगाना है तो CuBr HBr, ठीक है, तो ब्रोमीन भी लग जाएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे लग सकता है इन दोनों रिएक्शन से। आयोडीन कैसे लगता है? आयोडीन देखिए, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर Ki के साथ कराएं, Ki के साथ हीट कराएं तो आइडोबेंजीन बनता है, आइडोबेंजीन। नेक्स्ट अगर हमें ग्रिड में फ्लोरीन लगानी है विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सोल्ट, तो आप रिएक्शन देखिए, जब हम डाइजोनियम सोल्ट को बनाएंगे थ्रू एनीलिन तो रिएजेंट चेंज है, HNO2 प्लस HCl लिखा था मैंने, यहाँ पे आपको लिखना है HBF4, टेट्राबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपको जो डाइजोनियम सोल्ट मिलेगा उसमें इन प्लेस ऑफ हैलाइड आयन आपके पास आयन जो होगा वो होगा BF4 नेगेटिव आयन। अब इसको हीट करेंगे तो आपका फ्लोरीन बन जाएगा, तो फ्लोरो कंपाउंड्स बनेगा और साथ में आपका प्रोडक्ट होगा BF3। तो इसमें जब आप बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनाएंगे तो उसका जो एनायनिक पार्ट है वो आपको फ्लोरीनेटिंग एजेंट लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट HBF4। तो एनीलिन से डाइजोनियम सोल्ट में आपको ये वाला सोल्ट लेना है, टेट्राबोरेट आयन। अब उसकी हेल्प से जब हम उसको हीट करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा फ्लोरोबेंजीन और साथ में बनेगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन है जिससे आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो। इस रिएक्शन से प्योर यील्ड मिलती है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। तो ये मेथड तो ऑर्गेनिक की है और जिससे आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हो बोरोन का कंपाउंड। ये भी बेटा एक नई रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। तो डाइजोनियम सोल्ट के थ्रू आपने पढ़ा कि हम चारों हैलोजन्स को लगा सकते हैं, फ्लोरीन को लगा सकते हैं बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, क्लोरीन और ब्रोमीन को सैंडलियर और गटरमैन रिएक्शन से, और फ्लोरीन को बाय हीटिंग विद Ki। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस। तो आज हम ये इतना ही करेंगे, हमने दोनों के मेथड्स पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ